अगर इस रिपोर्ट को हम लोग बारीकी से देखें तो मुझे आपको बताने में ये खुशी होती है कि जो पिछले साल भर से हमारे पत्र व्यवहार में हम लोग जो एलिगेशंस कर रहे थे प्रशासन के ऊपर, जो खामियां बता रहे थे, जो अनियमितता बता रहे थे, वो सभी के सभी लगभग इंक्वायरी रिपोर्ट में प्रशासन ने मान्य की है कि ये हुआ है। सबसे बेसिक बात ये हुई है कि कॉन्ट्रैक्टरों ने जो बिल लिए हुए हैं उससे कम उन्होंने कामगारों को पगार दिया है, उनके पीएफ भी नहीं भरे हैं, उनके ईएसआईसी के पैसे भी नहीं भरे हैं। तो ये बातें प्रशासन ने मान्य की है। सिर्फ मान्य नहीं की है तो 6 कॉन्ट्रैक्टरों को लेकर 1,35,00,000 की वसूली भी समिति ने वो वसूल करने की सिफारिश की है और वो पैसा वसूल करके कामगारों का पगार दिया जाए, उनके पैसे जो पीएफ ईएसआईसी के वो भरे जाए, ये भी समिति ने उसमें कहा हुआ है। इतना ही नहीं कि 5 जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, सन डिजिटल है, एएम रामचंदानी है, ऐसे जो हर्षल टेक्निक है, इनकी टेंडर्स तुरंत रद्द की जाए, ऐसी भी सिफारिश वहां पे जो इंक्वायरी कमेटी है उन्होंने की है। असमाधान की बात कौन सी है जिसमें हम लोग खुशी है, अहवाल मिला है, लेकिन समाधान इसके लिए नहीं है। कल्पतरु इंजीनियर जैसी कंपनी है, उसके बारे में कोई अभिप्राय नहीं है। कारण ये दिया जाता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं आए। तो मुझे आश्चर्य होता है कि ग्राउंड फ्लोर से दूसरे माले पे अगर डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे होंगे तो इसमें कहीं ना कहीं पर डाउट आता है कि कहीं कल्पतरु को कवर तो नहीं किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात है कि ये मनुष्यबळ पुरवठा तो जिसमें मैन पावर सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट उनको ही लेके बैठे हुए हैं। लेकिन जो साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट है कोणार्क कंपनी के पास में, या फिर मालमत्ता सर्वेक्षण का कॉन्ट्रैक्ट है कोलबोर कंपनी के पास में, ऐसी कुछ कंपनियां जो है उनका जिक्र इसमें अहवाल में नहीं है, जबकि उन कंपनियों के कामगारों को भी किमान वेतन से पगार देना इनको बंधनकारक है, लेकिन उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी क्योंकि वो भी कामगार जो है, ये जनरल जो कामगार है उनके लिए ये लड़ाई है, तो ये खत्म नहीं हुई है। और सबसे हमारा महत्वपूर्ण बात है कि अभी अहवाल मिला है और उन्होंने अहवाल में कहा है कि ये फर्क निकला है, लेकिन ये फर्क जब कामगारों के खाते में आ जाएगा तब इस लड़ाई का जो टप्पा है पहला वो सफल हो जाए। इसमें जो कई समिति में अचरज की बातें उसमें जैसे झापी कंपनी को कहा गया है कि उनका कोई फर्क नहीं निकल रहा है। जहां तक हमने जो कैलकुलेशन किया है तो वहां पर भी पगार में फर्क निकल रहा है। और अगर हम लोग विशेष भत्ता से अगर बात करें तो वो फर्क 100% निकलेगा, लेकिन उसका जिक्र इसमें नहीं है। तो ये भी देखने वाली बात है कि भाई उनको कवर किया गया है या अहवाल जो है वो न्यूट्रल है। देखिए अभी ये एक पेचीदा मामला है कि जैसे शार्प सर्विसेज है, शार्प सर्विसेज का ईएसआईसी के पास में कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। शार्प सर्विसेज का ईएसआईसी के पास में कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। अभी अभी अप्रैल महीने में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से वो ईएसआईसी का पैसा महापालिका से कामगारों के नाम पर ले रही है। ये पैसा कहाँ भरा गया, उस पैसे का क्या हुआ, वो पैसे कामगारों के खाते में कैसे आएंगे, बहुत सारी बातें हैं। इसके लिए भी फॉलोअप हमारा चलता रहेगा।